अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने एमएचए टॉक्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी और इस व्लॉग में मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूंगा जिसका नाम होगा सफ़र कराची। ठीक है, सफ़र कराची में ये होगा कि भाई हम कराची के जाने माने एरियाज़ में का विज़िट करूँगा मैं, और वहाँ के लोगों का रहने सहने का तरीका, उठने बैठने का तरीका उसको आपके साथ शेयर करूँगा। बस थोड़ी देर के रुकिए, आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ सदर पे। कराची को कचरे का डब्बा तो हर कोई कहता है, लेकिन हमने अब ठान ली है कि इन सफ़र कराची की एक साथ में हम कराची को कराची की नज़र से देखेंगे। तो शुरू करें सफ़र कराची। माझी भुंडी शहर सपारा, माझी भुंडी शहर सपारा, बोली फुल करे मंगोली फुल करे। सफ़र कराची की इस किस्त में हम मटर गश्त करेंगे सदर की गलियों में। सदर सदर है बाबू। नाश्ता तो हम घर से ही करके आए थे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो सोचा कहवा चाय पी ली जाए। अभी हम कहवे की तलाश कर ही रहे थे कि एक अफ़गानी बाई मिल गए। अफ़गानी बाई ने जोशानदे के साथ कहवा चाय पिलाकर तबीयत में ताजगी पैदा कर दी। सदर में जब भी जाता हूँ मुझे पुराने ज़माने की झलक नज़र आती है। वहाँ के घर, वो अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई चीज़ें अब भी बाकी है। ये सब तो है ही, इसी के साथ सदर के लोगों का अंदाज़ और बोलने का तरीका भी कदीमी वक्तों की याद दिलाता है। इसीलिए बाबू सदर सदर है। चलते चलते हम हबीब बैंक प्लाज़ा की इमारत के नीचे पहुँचे तो एहसास हुआ, अच्छा यही वो इमारत है जिसके बारे में बचपन में हम किताबों में पढ़ा करते थे। वैसे ये हकीकत है कि हबीब का पाकिस्तान की मईशत में बहुत बड़ा हिस्सा है, और मैंने सुना है, शायद सच हो, कि कायद आज़म भी हबीब फैमिली से ही थे। हम सदर की गलियों में घूमते घूमते पहुँचे स्टेट बैंक म्यूज़ियम के पास। तो इस इमारत ने भी हमें पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों की याद दिला दी। इस म्यूज़ियम से कुछ ही फासले पर नेशनल बैंक की इमारत भी वाक़ है। सदर एक बहुत मशरूफ जगह है। यहाँ 24 घंटे चहलकदमी होती रहती है। कोई काम से आ रहा है तो कोई जा रहा है, या फिर कोई काम कर रहा है। ऐसा लगता है कोई मेला है। खैर, मज़ीद चलते चलते हमें थोड़ी थकान हुई तो सोचा क्यों ना थकावट को भगाने का कोई कदीमी तरीका सोचा जाए, और उसको पूरा करने के लिए इस बाबा जी ने मेरी खूब मदद की। अब आप भी ज़रा महसूस होइए। कुछ और आता है? बहुत बहुत शुक्रिया। जिरोमाखी शेन लोला। है, मैं तो इसे पत कहता हूँ, और ज़्यादातर लोग भी इसे पत कहते हैं, और ये सर्दियों की सौगात है। आज तक तो मैंने इसे बना बनाया खाया था, लेकिन अब आप सदर आ ही गए हो तो कुछ अलग तो होगा। पत को आंखों के सामने बनता भी देखा और गरम और ताज़ा खाने का लुत्फ़ भी खूब उठाया। मज़ीद मटर गश्त के दौरान हमें मिले एक पान वाले भैया।
کراچی کے لوگ پان بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ بھی ایک قدیمی رواج ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ پان بنتا دیکھ کر جی میں آیا آج ہم بھی اسے اپنے دہن میں رکھ لیتے ہیں، لیکن کچھ خیالات نے ہمیں روک لیا۔ اب آپ صدر آ ہی گئے ہو اور بنس روڈ نہ جاؤ، یہ ممکن نہیں۔ بنس روڈ کھانوں کے لیے بہت مشہور ہے، یہاں آپ کو ہر قسم کے کھانے کراچی کے انداز میں ملیں گے۔ بنس روڈ سے قریب ہی موجود ان خطاطی اور دیوار پر ٹنگائی جانے والی تصاویر نے ہمیں قدیم وقتوں کی یاد دلا دی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کراچی ایک چھوٹا پاکستان ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ صدر اس کا ایک صوبہ ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے سفر کراچی کی اگلی قسط میں۔ I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that